कि बोलना चाहते हैं लेकिन डरते हैं साइड पर बैठ कर। सर ये डर किससे? 87 ना हुआ होता तो शायद ये जो कब्रिस्तान है जिसमें 50-60 हजार नौजवान शायद दफन है वो भी ना होते। ये भी एक रियलिटी। सर आज खबर ऐसा एजेंसी KNS के शो पे बताइए सर, क्या आप कैंडिडेट होंगे? उनको लंगेट में अटैक हुआ और उनकी बाजू तोड़ दी, उनका हाथ फ्रैक्चर था। नहीं उसमें कौन सी गलत बात है? अगर किसी के साथ सर आई लाइक यू एज पॉलिटिशियन, इज इट ए क्राइम? और फॉर दैट मैटर आई लाइक एनी पॉलिटिशियन, ये अपनी अपनी राय है। नहीं, they are the ones who will hit you, they are the ones who will kill you, and they are the ones who will cry. डर सरकार से है। डर सरकार से। सरकार से। सरकार मीन्स जो पॉलिटिकल पार्टी बनी थी यहाँ पे, इट हैज ट्रूली रिप्रेजेंटेड द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल एट एवरी लेवल। जस्ट ऑनेस्ट अपील straight away from this show to the Prime Minister of India. Restore democracy, restore 370. मेरे डैडी का नाम अब्दुल गनी लोन था तो वो गना बोलता, मुझसे वो गना जिसका इस्लाम मस खारिज क्यों होता? इसने बोला नहीं मैं तो इस्लाम से खारिज क्यों हो जाऊंगा? जिसका इस्लाम त्रोम मैंने त्रोम लुखा शुना तो त्रोम। ये था NC का प्रोपगेंडा। मैं बन गया बीजेपी वाला। जो फॉरेन मिनिस्टर था वो बीजेपी वाला नहीं है, जो चीफ मिनिस्टर थी वो भी बीजेपी वाली नहीं है, लेकिन ये बेड़ू जिसके इस पर रखा था वो बन गया। मुझे लगता है वो बेड़ू बीजेपी वाला। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उन्होंने सिर्फ स्ट्रगल देखी, ना सिर्फ स्ट्रगल देखी, जेल देखा, एंड फाइनली ही वाज मार्टियर्ड। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर बनाया। तो पूरे इंटरनेट पर वो बेड़ू दिखाया मेरे ऊपर और पीछे से बेड़। A politician once upon a time means that there is no politics in Kashmir today, thanks to the central government, to the BJP government, कि उन्होंने यहाँ से पॉलिटिक्स को खत्म कर के रखा है। अस्सलाम वालेकुम, इस नशिस्त में आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन साहब आज इस शो में, कोशिश मेरी ये रहेगी इस मुख्तसर से शो में ज्यादा से ज्यादा सज्जाद गनी लोन से आपकी इंटरेस्ट की बातें निकालने की। सज्जाद साहब प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। सर कैसे आप ठीक ठाक है सर? हाँ बिल्कुल। सर जस्ट माय डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू सर, रिएक्ट ऑन द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन गोइंग ऑन इन जम्मू एंड कश्मीर। अभी तो डिनाइल ऑफ डेमोक्रेसी है, अभी भी जो है इलेक्शनों से हम काफी दूर हैं, और जो मरकजी सरकार है ऐसा लग नहीं रहा है कोई मूड है उनका इलेक्शन करने का, जो कि बहुत वरीसम, बहुत एक अच्छी चीज नहीं है। और लोगों में और एडमिनिस्ट्रेशन में या लोगों में और हुक्मरानों में जो फासला है वो बहुत ज्यादा है, लोगों की मुश्किलात है। और सबसे बड़ी बात है एक साइकोलॉजिकल एक एस्पेक्ट इसका आप सामने आ गया है कि शायद जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, शायद वो अब जहां वो एक पॉलिटिकली वन ऑफ द मोस्ट एम्पावर्ड असेंबलीज थी, स्टेट था, से उसके बाद यूटी से लेकर अब कि भाई आप खुद जो है ये आप इस काबिल नहीं कि आप अपने अफेयर्स देख सकते हैं, इसलिए हमने बाहर से बंदों को भेजा हुआ है। सो अच्छा नहीं है। अच्छा सर, ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का यहाँ पे मंजर यहाँ पे नहीं होना या उसमें कुछ रुकावट पैदा होना, इज इट अ सॉर्ट ऑफ वरीसम फॉर यू बिकॉज यू हैड बीन एक्टिवली एंगेज्ड, यू आर गोइंग टू मूविंग हियर एंड देयर, आई मीन गोइंग टू द पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट? बहुत वरीसम है। और मैं आपको बता दूं, जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, इसमें लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि भाई मैं शॉर्ट टर्म में कुछ हो रहा है उस पर इतनी खुशी मना लूं कि मैं बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय कर दूं। हमने पहले भी पीस देखा, अल्लाह करे आज का पीस जो आज का अमन जो है ये बहुत एक्सटेंड हो इन्फिनिट टाइम के लिए। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि मैं पीस के खिलाफ हूं, लेकिन पहले भी देखा है देयर हैव बीन मेनी फॉल्स अलार्म्स, राइट। मैं नहीं कहता हूं ये फॉल्स अलार्म है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं डेमोक्रेसी को, जो कि रियल सस्टेनेंस के, जो सस्टेन कर पाते हैं उसको, those institutions cannot be demolished. But how can you say these are false alarms? I mean things are very much. मैंने नहीं बोला जी, मैं कश्मीरी में बोलता हूँ, right sir, मैं wouldn't issue false alarm, right. So it's not a false alarm. I said there have been many, it might be, right, and the only way to ensure that it's not, अगर हम जो इंस्टीट्यूशंस हैं डेमोक्रेसी के उनको डेमोलिश ना करें, उनको फ्लरिश करने दें। एब्सोल्युटली सर। सर 1978 में ये पार्टी बनी है, जाहिर सी बात है सर ख्वाजा अब्दुल गनी लोन साहब का ह्यूज प्रोफाइल, और बिलीव मी ये मेरा मुशाहिदा है,
और मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जो मरासिम लोगों के साथ है एंड द फीडबैक वी आर गेटिंग लोन साहब के बारे में, ह्यूज पर्सनैलिटी। और क्या आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी बनी थी यहाँ पे, इट हैज ट्रूली रिप्रेजेंटेड द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल एट एवरी लेवल? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो अब क्या है कि जो आज के हमारे जर्नलिस्ट हैं आप जैसे, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट, बट एक रियलिटी है, एक मेरा उनसे हमेशा जो है गिला रहेगा कि शायद हिस्ट्री में नहीं ज्यादा पढ़ते। पीपल्स कॉन्फ्रेंस को अगर स्ट्रगल कॉन्फ्रेंस बोले तो शायद वो भी बराबर रहेगा। वी आर हियर डिस्पाइट रिगिंग, वी आर हियर डिस्पाइट अ ब्रूटल रिजीम ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कि जो तब पॉलिटिकल डिसिडेंस जो है, जो पॉलिटिकल अपोजिशन को फ्लैटन करते थे, वोटों से नहीं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, जेल से, वो हमने देखा है, वो इस पार्टी ने देखी है। लोन साहब जब पहले जलसे पर गए, मैं आपको बता दूं, पार्टी बनाने के बाद, तो उनको लंगेट में अटैक हुआ और उनकी बाजू तोड़ दी, उनका हाथ फ्रैक्चर था, राइट। फिर गए वो धरना देने सेक्रेटरी के बाहर, तो वहां मार पिटाई हुई और जेल डाल दिया, तकरीबन 3-4 महीने जेल डाल दिया, वर्कर्स को जेल डाल दिया। फिर 87 में उभर रहे थे तो चोरी की, 83 में भी हमारे खिलाफ चोरी। हमेशा स्ट्रगल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, जहां लोन साहब को उन्हें पुश किया टू द वॉल कि उन्हें इलेक्शन सियासत ही छोड़ दी, लेकिन ये इतनी स्ट्रांग थी कि 87 में उन्होंने खैर बात बोला और 2014 में मैंने असेंबली इलेक्शन। लेकिन आप मायूस नहीं हुए, आपकी फाइट बिल्कुल जारी है। बता रहा हूं, 27 साल के बाद भी वो वोटर उधर ही खड़े थे। आज का एमएलए अगर 2 दिन या हफ्ता ना जाए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो लोग बोलते हैं एफआईआर दर्ज करो, हमारा एमएलए गुम गया है। 27 साल ये वोटर उधर ही वेट करते रहे, जेल, मार, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रुटैलिटी, सब कुछ बाद ही। इसलिए जब मैं देखता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी तंजीम, जिसकी ब्रुटैलिटी हमने 40 साल से देखी है, 46 ईयर्स तक देखी है, जब ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो मैं अपना सर भी पीटता हूं और मैं तब जर्नलिस्ट की तरफ देखता हूं कि ये क्यों नहीं उनको पूछते हैं कि साहब 87 में क्या हुआ, आपने फलां दिन लोन साहब को जेल क्यों डाला, आपने फलां दिन मौलवी फारूक साहब के साथ ऐसा क्यों किया, आपने फलां दिन उस वक्त के अपोजिशन मीर मुस्तफा साहब के साथ ऐसा क्यों किया। नोबडी आस्क्ड। जी बिल्कुल। मुझे दुख होता है। मैं चाहूंगा इस इंटरव्यू में आप दिल से बात कीजिए, जो भी आपके दिल में है, बिकॉज जो एक मुशाहिदा हम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, जो पर्टिकुलरली यूथ है, दे लव योर आर्ग्यूमेंट्स, दे वांट यू टू हियर। आज दिल से सर आप बात कीजिए। आप मुझे बताइए सर, जो आपका प्रोफाइल है ये कम नहीं है। जब आप टीवी पे आते हैं या किसी न्यूज एजेंसी के साथ आप बात करते हैं, आपके आर्गुमेंट्स में दम है। हो सकता है आपके आर्गुमेंट्स कोई लाइक नहीं करेगा। मुझे ये बताइए, क्या आपको कभी नहीं महसूस होता है कि ये जो चीजें हो रही है आपके इर्द गिर्द या आपके पार्टी के इर्द गिर्द या हुई है पास्ट में, ये आपको डिमोरलाइज कर रही है? नहीं, मैं डिमोरलाइज नहीं होता हूँ। मेरे फादर डिमोरलाइज कभी नहीं हुए, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उन्होंने सिर्फ स्ट्रगल देखी, है ना, सिर्फ स्ट्रगल देखी, जेल देखा, एंड फाइनली ही वाज मार्टियर्ड, राइट। तो सच्चे इंसान थे, उसमें he had the courage to call a spade, सच बोलने की करेज थी। वो आजकल कभी देखने को मिल रहा है। तो अब क्या करें, मतलब डिमोरलाइजेशन नहीं है, लेकिन यह है कि मैं चाहता हूं कि जो आज का नौजवान है, हमने उनके सामने एटलीस्ट पिछले 30 साल 40 साल की हिस्ट्री रखनी चाहिए, ताकि जब वो कोई डिसीजन ले, पॉलिटिकल डिसीजन अपने फ्यूचर के बारे में, उसको सब बातों की पता हो। जो अगर कोई झूठ बोलने में माहिर हो, वो उसकी बातों में ना आए। हमारी जो जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी है, वो सारे जो मामलात हैं पिछले 30-40 साल के, उनके सामने खोल के एक खुली किताब की तरह रखें, so that they make informed decisions। लेकिन शुक्र ये भी है कि ये चीजें आपकी रुकावट नहीं बन रही है। आप यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व। आप जाते हैं कुपवारा, आप हंदवारा जाते हैं, किसी और जगह जाते हैं, आप लोगों से बराह रास्त भी बात भी करते हैं। देखिए, मैं जब बात करता हूँ, मैं एक स्टेक होल्डर हूँ पॉलिटिक्स में। मेरी बात में हो सकता है नमक मिर्च, हो सकता है मैं सच ना बोलता हूँ, इसी लोगों के सामने भी ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी हमारी जो एक न्यूट्रल एंटिटी होती है, बिल्कुल एक न्यूट्रल एंटिटी होती है। उनकी मैनी ऑफ कोर्स दे हैव डन वंडरफुल थिंग्स, द जर्नलिस्ट ने भी सैक्रिफाइस दी है, काफी इस कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए हैं, राइट, इंजर हुए हैं। सो ऐसा, बट आई थिंक दैट वी नीड अ डिस्कोर्स व्हिच इज फुलसम, व्हिच इज फिल्ड विद इंफॉर्मेशन, कि
भाई कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो हमारे नौजवान जब कोई डिसीजन बनाए वो रेट्रिक में ना आ जाए, वो किसी की तकरीरबाजी अगर अच्छी हो उसके झांसे में ना आए, बल्कि उनकी बेस हो इंफॉर्मेशन। उसके लिए मैं चैलेंज कर सब जितना भी पुराना है, बिकॉज मैंने बचपन में देखा है, अल्लाह माफ करे जो ब्रुटैलिटी हमने देखा है। मैं आपको बात बताऊं, आपने बोला बोलना, जब हमने पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनाई तो मैं शायद 6वीं-7वीं में पढ़ता था। तो लोन साहब ने ऑफिस ढूंढना था, तो आप यकीन नहीं मानेंगे 7 महीने तक ऑफिस नहीं मिला। जहां ये ऑफिस का दिन में साइन करते थे, रात को आता जनाब सूर्यवेल हजाई, सूर्यवेल बोलते थे जो एनसी के पेड़ गुंडे थे, राइट। सूर्यवेल हजाई तो मुतबक इजालो मकान, सूर्यवेल हजाल तो मुतबक मकान। फिर 6 महीने के बाद वो एक बड़े अच्छे इंसान थे जहांगीर चौक में, वो खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्टिविस्ट थे और बड़े इज्जतदार थे। उन्होंने बोला घर जलाओ कुछ करो, मैं इनको ऑफिस दे दूंगा, इसलिए नहीं कि ये मुझे किराया देंगे, इसलिए कि ये सच्चे इंसान। एंड देन ही बिकेम अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ लोन साहब, राइट। बट ये हालत थी कि ऑफिस तक खोलने नहीं देते। मुझे याद है मैं तब शायद 5th में पढ़ता था, मेरे डैडी ने जलसा बुलाया 8th में, यहाँ इकबाल पार्क में। लोग ज्यादा नहीं आए, ज्यादा गांव से ही आए, 800-900। ये जो बख्शी स्टेडियम है उधर ये सुर वाले बैठे थे, इतनी पिटाई, इतना मारा उनको, उनसे पैसे छीने, मार मार के उनको वापस भेजा। अब आज जब ये बोलते हैं कि साहब जुल्म हो रहा है, मैं देखता हूं कि मेरे भाइयों ये इनसे बड़ा जालिम कोई नहीं है, इनसे बड़ा जालिम कोई नहीं है। इन्होंने किस कश्मीरी को छोड़ा हुआ है। सो आई वांट दैट दोज थिंग्स, अगर हमारी कोई गलती हो लोन साहब की, हमारी वो भी आ जाए, कांग्रेस का क्या रोल था, बाकी पार्टीज का क्या रोल था। सर किसी ने खूब कहा है those who have the ideas they rule the world। अगर आप इन चीजों की तरफ देखेंगे, मुझे लगता है कि आपका जो प्रोफाइल है, आपके जो आइडियाज है, कहीं उनमें ब्लॉकेड ना आए। आपने एक कोशिश की थी, जो आपकी पार्टी है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इसको फ्लोरिश करने की डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, उसमें सर कितनी कोशिशें आपने की और कितना रिस्पॉन्स आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से हासिल कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम है कि जब इलेक्शन नजदीक ना हो तो लोग भी इंस्पायर नहीं होते, या लोग sort of there is a if you call it people sort of are slightly indifferent towards politics because they know कि इलेक्शन नहीं है, राइट। अब होपफुली पार्लियामेंट है तो हो सकता है उसमें थोड़े एक्साइट हो जाएं, तो बड़ा अच्छा है। वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम, जब मैंने शुरुआत की तो मेरे लिए कोई फादर नहीं थे कि जिन्होंने मुझे सिखाया या कुछ, मैं फादर की असैसिनेशन के बाद आया, और वो तब सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स में थे। जब मैं मेन स्ट्रीम में घुसा, वहां नाम था, एक कार्डर था, लेकिन वर्कर कहीं नहीं थे, एक सिंपैथी थी, एक सेंटिमेंट था। तो हमने लड़ा, मैं पहले पार्लियामेंट लड़ा, जमानत जब्त हो गई, फिर हम घूमे फिरे, फिर हमने किसी और को उठाया 2014 के इसमें, पहले 2009 में लड़ा, उसकी भी जमानत जब्त हो गई। फिर बशीर डार साहब और मैंने, हम 2 MLA आए। आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ डजन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक स्ट्रांग बेस है। बशीर साहब के बारे में बताऊंगा, बिकॉज आई हैड हर्ड हिम इन द ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जब लास्ट सेशन आप 2014 की शायद बात है। वेरी गुड ऑरेटर और काफी आपके लॉयलिस्ट भी है। जी जी जी, तो बहुत ज्यादा। तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब मैं आई एम वेरी satisfied and thankful to Allah. Thankful to you. Tell us very honestly, sir, are you going to now, I mean, because you had made a partial reference, आपने पार्लियामेंट इलेक्शंस के हवाले से बात की, क्या हम समझेंगे इस वक्त अब तो ऑन कार्ड से सारी सी बात है 2 months plus 2 months माइंस, अब हम देखेंगे क्या आप कॉन्टेस्ट करेंगे, पर्टिकुलरली जो आपका हॉट सीट है, आई मीन नॉर्थ कश्मीर, क्या हम देखेंगे आपकी तंजीम की तरफ से, या आप खुद कैंडिडेट होंगे, या किसी अलायंस आप इमर्ज करने में कामयाब वहां पे होंगे और कोई कैंडिडेट हो? देखिए, हम लड़ेंगे, पार्लियामेंट सीटें लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। 3 सीटें लग रही हैं आप सर? वो देखिए, आई डोंट बिलीव इन प्रिटेंशन। वी शुड विन अ पार्लियामेंट, वी शुड एंटर द पार्लियामेंट। द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिजर्व। When you say we, is it only people conference? Of course, people's conference. We means me. Right. We means this Asif, Irfan Pandit Puri. And accept. एक्सेप्ट कोई नहीं है हमारे पास, नहीं। हम हैं, हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस लड़ेंगे। वी बिलीव that we should focus our energies in a manner that we are able to win a parliament seat or win parliament seats, right? So that मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों का भी हक बनता है कि एटलीस्ट एक अलग आवाज आए, एक अलग आवाज आए। जो जब आर्टिकल 370 वहां एब्रोगेट किया जा रहा था, वहां हसीना उठे और चिल्लाए, उठे और बात करें, उठे और जम्मू कश्मीर की बात करें, राइट। तो मुझे लगता है कि
अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी चांस देना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 70 साल से, 30 साल से, 40 साल से एक ही पार्टी के मैक्सिमम टाइम्स बंदा गया। अभी तक हमने पार्लियामेंट मेंबर देखा नहीं है उतना कोई पिछले 30-40 साल से। सो आई रियली थिंक दैट वी नीड, एंड हम बिल्कुल इन अदर 10-15 डेज हम ग्राउंड पर होंगे, वी विल स्टार्ट वर्किंग। सर, जब पिछला पार्लियामेंट्री इलेक्शन था शायद उस वक्त स्टेट भी थी यहाँ पे, अब नाउ वी आर इन यूनियन टेरिटरी, सर आर यू होपफुल दैट यू विल गेट सपोर्ट? नहीं, हमने पिछली बार भी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। नहीं, आपने भी अच्छे खासे शायद हमने नहीं, पिछली बार देखिए मेरी बात सुनिए, यही मीडिया का है, जो पिछले इलेक्शन हुए हमने तीनों जगह उठाया, और अगर आप वोट की गिनती करें, पहले एनसी आई, फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस आई, फिर पीडीपी आई, लेकिन इसका नाम ही किसी ने नहीं लिया कि भाई पीसी दूसरे नंबर पर आई। ऑल JNK, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस। So if we look at the last elections as the reference point, तब से तो बहुत लोग आए, so तब से हमारा इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हुआ, जमीनी हकायक बदले, लेकिन हमारे लोग काफी आ गए तब से। तो मुझे लगता है that if we look at the last year figures, 2019 figures and now जो हमारे आए हैं, इंशाल्लाह मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने चाहा पीपल्स कॉन्फ्रेंस का पहली बार पार्लियामेंट मेंबर जो है। सर, आज खबर ऐसा एजेंसी KNS के शो पे बताइए सर, क्या आप कैंडिडेट होंगे? देखिए, यहाँ अब वो छोटी पार्टी रही नहीं, अब बड़ी है, तो यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है जिसके जो चेयरमैन है निजामुद्दीन भट्ट साहब है, वो एक टीम को बैठकर करेंगे जो है। सर, काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे बड़ा मजा आया इसको देखने पे। सर, यू हैड सेड दैट यू आर म्यूटेड बायस्टैंडर एंड यू आर आल्सो सेइंग दैट फॉर सम टाइम यू आर नाउ unemployed, and then you say that once upon a time you were a politician. So why so, sir? इसके पीछे क्या? Just stretch it a bit. It's a satirical way of telling that where we are. A politician once upon a time means that there is no politics in Kashmir today, thanks to the central government, to the BJP government, कि उन्होंने यहाँ से politics को खत्म कर के रखा है। फिर बोलता हूँ अनएम्प्लॉयड हूँ, हम वही थे, सियासतदान थे, आपको काम ही नहीं है तो अनएम्प्लॉयड हो गए। म्यूटेड बाय स्टैंडर्ड, कि बोलना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, साइड पर बैठ कर। सर, ये डर किससे? डर सरकार से है। डर सरकार से? सरकार से। सरकार मींस जो आज यहाँ की हो या दिल्ली की हो, डर लगता है, वो इंसान है। लेकिन सर, एक जमाना था सर, आपके तो मरासिम सर काफी क्लोज थे सर। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ही क्लोज नहीं था, यहाँ सब क्लोज थे, राइट। अब ये अलग बात है कि नहीं, उसमें कौन सी गलत बात है? अगर किसी के साथ सर आई लाइक यू एज पॉलिटिशियन, इज इट ए क्राइम? और फॉर दैट मैटर आई लाइक एनी पॉलिटिशियन, ये अपनी अपनी राय है। नहीं, उसमें कोई बात नहीं। मेरा ये कहने का मतलब है, आप सुनिए, आपने बोला दिल से बोल। जी जी जी। जब वो मुझे एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर बनाया, तो पूरे इंटरनेट पर वो बेड़ू दिखाया मेरे ऊपर, और पीछे से बेड़, तो ट्रॉल कर रहे थे सब, ये बड़ी बातें कर रहा था तो इसको बनाया एनिमल हस्बेंड्री। अब पता नहीं वो बेड़ू किस टाइप का बदमाश था जो मेरे सर पर था, मैं बन गया बीजेपी वाला। जो फॉरेन मिनिस्टर था वो बीजेपी वाला नहीं है, जो चीफ मिनिस्टर थी वो भी बीजेपी वाली नहीं है, लेकिन ये बेड़ू जिसके इस पर रखा था वो बन गया। मुझे लगता है वो बेड़ू बीजेपी वाला, और वो जो बेड़ था। सो पॉइंट इज दैट यू हैव टू सी दैट दे हैव ऑल बीन क्लोज, दे हैव बेनिफिटेड। मुझे तो कोई बेनिफिट मिला नहीं, उन्होंने क्या मुझे आज तक दिया? आप एक चीज बताओ, एक को तो फॉरेन मिनिस्टर बनाया, दूसरे को तो सपोर्ट करके चीफ मिनिस्टर बनाया, एक तो होम मिनिस्टर था इन्हीं की, जो जनता दल का था पहले, जो हमें क्या मिल में तो कुछ नहीं मिला है। हाँ, ये है कि जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसकी मैं दाद देता हूँ। यू से इट वाज अ बैड माउथिंग। देखो, आई विल टेल यू समथिंग, मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, जब हम डिनर खाते थे, एक रूल था कि डिनर दस्तरखान पर खाते। मेरे डैडी पुरानी बातें बोलते थे अपनी गुर्बत की। माय फादर वाज अ वेरी पुअर मैन, बहुत गुर्बत में पढ़ा। फिर बताते थे कैसे क्या, तो बोलते हैं डैडी कि मैं अलीगढ़ में था, मैं LLB करता था, बहुत मुश्किलों से पढ़ा था, पूरे गांव में लिटरली जो है ना चंदा करके वहां भेजा था। तो बोला जब हम वापस आए तो हम यंग टर्क्स थे, नए सोच के थे, तो बोला मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। तो बोला मैं अपने गाँव गया, मेरे डैडी मेरे को बहुत प्यार करते थे, मतलब मेरा दादा जो, तो उन्होंने मुझे गले मिलकर साइड पर लिया, बोला उस मेरे डैडी का नाम अब्दुल गनी लोन था, तो वो गना बोलते, मुझसे वो गना जिसका इस्लाम मस खारिज को मत। इसने बोला नहीं, मैं तो इस्लाम से खारिज क्यों हो जाऊंगा, जिसका इस्लाम त्रोमत, मैंने त्रोम लुखा शुना तो त्रोमत। ये था NC का प्रोपेगेंडा कि जो कांग्रेस में जाएगा वो इस्लाम से खारिज है। तो मेरे फादर बोलते कि जब मैं नमाज पढ़ने गया उस दिन, मेरे साइड पर ही कोई नहीं बैठ रहा था। दिस वाज द पावर ऑफ देयर प्रोपेगेंडा। ये 1940s की बात, राइट। आज भी अल्लाह का लाख करम है
कि ये वैसे ही झूठे। जिस कांग्रेस के साथ मिलने के लिए आप इस्लाम से खारिज थे तब, फिर ये उनकी गोद में बैठे, 75 में उनसे सपोर्ट लिया, अभी तक उनके साथ दोस्ती है, यारी है, राइट। अब आज नया है, बिकॉज आई विल टेल यू वन थिंग, मैं देख रहा, देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन जिसके ऊपर इन्होंने, मैं आपको बताऊं, जब मैं सेकंड या थर्ड में पढ़ता था तो थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी पढ़ते थे, हम बर्नॉल में पढ़ते थे। मुझे याद है एक मैगजीन आती थी, इलस्ट्रेटिव वीकली या संडे, दो में से एक। तो शेख साहब तब चीफ मिनिस्टर थे, 76 था तकरीबन। तो उनको बोला, भाई दिल्ली आपको तंग तो नहीं करती? तो बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ एजेंट हैं इनके, जैसे अब्दुल गनी लोन जैसे, राइट, बट दे आर सीजनल, अगले सीजन में गए होंगे। फिर उनको आगे जब मैं बड़ा हो गया देखा कि इनको पूछा जमात इस्लामिया, बोला ये एजेंसीज ने बनाई है एनसी कमजोर करने के लिए। अच्छा जनाब, ये मिलिटेंसी शुरू हो गई, तो बोले ये भी एजेंसीज ने, सब झूठ है। जिस जिस पर इन्होंने इल्जाम लगाया किसी को नहीं छोड़ा, वो सब जेल में मर गए, या मारे गए या जेलों में उन्हें 15-15। ये लोग सियासत की गलाजत में लथपथ है, लेकिन इनके अपनी जो इनकी बदबू है वो इनको महसूस नहीं होती है। लेकिन जिस जिस पर इन्होंने इल्जाम लगाया कि वो भी एजेंसी का, ये भी, उनकी हिस्ट्री देखिए, जेलों में मर गए या उनको मार दिया, उनने 15-15 साल जेल में निकाला, और कहते हैं शर्म तुमको मगर आती नहीं। सो ये मैं आई एम एक्यूटली अवेयर। आप बोलोगे आप क्यों इनका बोलते हो? बिकॉज हमने भुगता है। ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। हमने भुगता है तो बोलेंगे। आप मुझसे पूछिए, मैं चैलेंज करता हूं इनको, मैं नाम लाऊंगा किस किस को इनने पीएसए लगाया, सिर्फ इसलिए कि वो पीएसए, वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इलेक्टोरल ये वर्कर्स थे। आप देखिए, आज जो 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त होता है, या किसी प्रेसिडेंट को आना होता है, हर पुलिस स्टेशन से लोगों को उठाते हैं प्रिवेंटिव। वो लिस्ट किसने बनाए? मैंने बनाई, इन्हीं सरकारों ने बनाए। पासपोर्ट का मामला है, ये कानून किसने बनाया? इन्होंने बनाया। क्या कि अगर आपका बाप मिलिटेंट था, चचेरा भाई मिलिटेंट था, आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, अब आपको एनओसी नहीं मिलेगी। जितनी भी लिस्ट्स हैं जिन पर आज एक कश्मीरी को, मैं कहूंगा कश्मीरी मुसलमान को बर्बाद किया जाता है, डेमोलिश किया जाता है, वो कानून या वो लिस्ट कब बने हैं? इनके टाइम में बने हैं, और रोते भी यही है। वाह, लिस्ट किसने बनाया? मैंने बनाया। रोएगा कौन? मैं रोऊंगा। They don't even let you cry. They are the ones who will hit you. They are the ones who will kill you, and they are the ones who will cry. यहाँ पे पूछना चाहूंगा, आपका आर्गुमेंट हमने सुना। Just make an appeal, just an honest appeal, straight away from this show to the Prime Minister of India. Restore democracy. Restore 370. Restore democracy and restore 370. This is your appeal. This is your appeal. This is my appeal. And let Kashmiris be equivalent to the other citizens of the country. Let us not be inferior citizens. We are treated as inferior citizens today. नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं मेरे साथ ये खास शो, और इस शो में हमारे साथ खास मेहमान जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन साहब। आखिरी 2 सवाल सज्जाद साहब से। सज्जाद साहब, रिसेंटली जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर, पर्टिकुलरली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या फॉर दैट मैटर जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने कुपवारा और हंदवारा का दौरा करते हैं। जाहिर सी बात है, सबको हक भी है लोगों के पास जाने के लिए। तो ये बताइए सर, आपने वहां पे कहा कि उमर साहब जिनका अपना एक नाम है और वाइस प्रेसिडेंट है और फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, तो आपने उनको टूरिस्ट कहा, फिर उनने थोड़ा रिएक्ट भी किया। उन्होंने आपके बारे में कहा कि आप भी तो श्रीनगर में रहते हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए, ये जो है मैं श्रीनगर का हूं या कुपवारा का हूं, ये बहरहाल एक टूरिस्ट को नहीं मालूम होगा, लेकिन हमारे यहाँ शजराई नस्ब कहते हैं शायद उसको, एक फैमिली ट्री, उसको अंग्रेजी में पेडिग्री टेबल कहते हैं। मेरा शजराई नस्ब जो है 7 जनरेशंस का, 10 जनरेशंस का कुपवारा का। मेरा जो कब्रिस्तान है, मेरी जगह ली हुई है कुपवारा, मैं दफन भी उधर ही हूँ, वोट भी उधर ही डालता हूँ। अब ये बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कौन सा एमएलए है जिसका घर या जम्मू या श्रीनगर में? या जो हमारे टूरिस्ट साहब हैं, इनका घर तो लंदन में भी है,
जो लंदन के हुए। बहरहाल ये जो शजरा नस्ब होता है ये इंसान का भी होता है, कुत्ते का भी होता है, बिल्ली का भी, जैसे बुलडॉग, जैसे घोड़ा किस नस्ल का है, इंसान का भी, सिर्फ टूरिस्ट का नहीं होता है। टूरिस्ट का पेडिग्री टेबल नहीं होता है, जिसका खुद पेडिग्री टेबल नहीं, वो बेचारा क्या पता उसको कौन कहाँ का है। देखो मैं आपको बात बताऊं, वी आर बाउंड, आप सुनना, एंकर पता क्या होता है? एंकर को गुदू हमारा एक एंकर होता है, फिर एक रस्सी होती है, हम उसके बाहर नहीं जा सकते, राइट? क्या एंकर होता है? सोशल एंकर, कि हमें सोसाइटी में क्या करना है क्या नहीं करना है। रिलीजियस एंकर, राइट? अब ये टूरिस्ट की ये है, में इनका रिलीजन होता है रिलीजियस एंकर, में इनका सोसाइटल एंकर होता है, इनका सब चलता है। तो ये बेचारे अगर बोल दें कि किसी को देख लिया कहीं तो ये उधर का ही है, इसमें मतलब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई सीरियसनेस होगी। अगर आपकी इजाजत हो तो आखिरी 2 सवाल, आज पहली बार मैं जसारत कर रहा हूं सज्जाद गनी लोन साहब से ये सवाल पूछने की। सज्जाद साहब, आप दिल के बड़े इंसान है, यू आर ए वेरी विजनरी पर्सन। दुनिया देखी है आपने, उमर साहब के साथ इतना क्यों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इतना क्यों? क्या हम ये नहीं देखेंगे उमर साहब या सज्जाद गनी लोन जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मुझे लगता है जब आप आर्ग्यूमेंट वहां पे करते थे तो आपकी बात मानी जाती थी। और जो भी मेरे लास्ट असेंबली सेशन जो जम्मू में हुआ था, अगर आपको याद है, जब आप खड़े होते थे फिर आप कोई आर्गुमेंट बोलते थे या आप इंटरवीन करते थे, आपकी बात मानी जाती थी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इतनी जो कुदूरतें हैं वो क्यों? देखिए, एज अ पर्सन आई हैव नथिंग अगेंस्ट, राइट? बट ये जो कॉन्सेप्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ये जो इनका लाल झंडा है, इसमें मुझे अपने कश्मीरियों का खून नजर आता है, स्लेवरी नजर आती है, राइट? तो इट इज इम्पॉसिबल। मतलब मैं आपको बता दूं कि अक्सर मुझे लोग बोलते हैं पीएचडी में कैसे बैठे, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने तब सोचा कि नहीं हो सकता है इतना जो हम पर बीती है तो शायद ये बदलाव आया हो। मैंने बदलाव कहीं देखा नहीं, मैंने दिल से मैं कह रहा हूं, मैंने कोई बदलाव नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। और आने वाला वक्त बताएगा कि मैंने कितना अच्छा किया कि मैं जल्दी से, वो कश्मीरी में कहते हैं रठमीर कांगर ऊचमीन दाव, तो मैंने वो जो रठमीर कांगर ऊचमीन दाव किया, आप देखना इन द फ्यूचर टाइम्स यू विल बिलीव दैट आई वाज एबल टू सी बियॉन्ड द वॉल, समथिंग बियॉन्ड टुमारो। But they are saying that it was for a larger cause के आप थे, तारिक आबी साहब थे या महबूबा जी थी, पीएचडी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, for a larger cause। देखो मैं मुंह नहीं खोलूंगा जी जी, लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, पिछले 20 दिनों से स्नाइपर फायर कर रहे हैं एक दूसरे पर, जी ठीक है ना, इल्जामात लगा रहे हैं, फिर दूसरे दिन बोलते हैं हम कट्टे हैं, नहीं हमारा फारूक साहब के साथ है, अब हमारा उसके साथ है। कितना मजाक आप कश्मीरी लोगों का उठाओगे? आप मुझे ये बताइए, ये जो इल्जामात एक दूसरे पर लगा रहे हैं, ये इल्जामात कोई करप्शन के नहीं है, कोई पर्स छीनने के नहीं है, कोई चेन स्नैचिंग के नहीं है। ये इल्जामात, एक एक इल्जामात का मतलब है, जब उसको ट्रांसलेट किया जाता है, 500 कश्मीरियों को मारना, 200 कश्मीरियों को ब्लाइंड करना कि तूने उस दिन इतने लोगों को मारा, तूने उस दिन इतने लोगों को मारा। टेल मी वन थिंग, यू आर एक्यूजिंग ईच अदर ऑफ मर्डर, of betrayal, of being traitorous, of being treacherous, and then you say we are together. अभी 2 दिन पहले एक मोहतरमा गई थी वहां कुपवारा, हाँ कुपवारा, सब कुपवारा ही जाते हैं, राइट? सब कुपवारा ही जाते हैं, सब कुपवारा जाते हैं, सब कुपवारा जाते हैं। तो वहां आके हमको हमारे घर में ही डराते हैं, धमकाते हैं कि तेरा ऐसा कर देंगे, तेरा वैसा कर देंगे। लेकिन आपको सपोर्ट ज्यादा मिलता है वहां। अल्हम्दुलिल्लाह वो देखेंगे इलेक्शन में, ये आए हैं कुपवारा, दूर से आते हैं, वो जो अपने लैकीज हैं उनको साथ लेकर हमें डराने, हमें धमकाने। भाई साहब, कुपवारा का कौन सा घर है जहां मैं नहीं गया हूं, चाहे खुशी का मौका हो या ताजियत का मौका हो, वो यहाँ आते हैं, रात को बैठते हैं, घर समझकर बैठते हैं। ये लोग जो उनको बाहर पहचानते नहीं, दे एक्सपेक्ट देम टू टेक देयर। इसीलिए कहा एक जमाने में 5 सीटें लेते थे, पिछले असेंबली में कोई नहीं ली, और मैं आपको वादा देता हूं अगले 4 असेंबली में कोई नहीं आएगी, राइट? ये सब ये जो ये टरबाज है, ये इधर, ये उधर, हमारा इतना, इधर हमारा इतना, वो हमने लोगों से जितने वहां सामने थे उसे मालूम पड़ा किसका कितना है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट अगर आपको यूनिटी रखनी है, कोई आपको, देखो मैं आपको बताऊं अभी इंडिया अलायंस, जी जी बिल्कुल, राइट जी, याद रखना मेरी बात, मैं एक प्रेडिक्शन करता हूं यहाँ, वो इंडिया वाले सर पीटेंगे इलेक्शन के बाद। ये दोनों वहां हैं
विद कंप्लीट परमिशन ऑफ बीजेपी। ठीक इलेक्शन से पहले ये ऐसा बयान दे देंगे कि इंडिया वाले सर पीटते रहेंगे कि यार इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया एक बयान। इस वक्त भी आप देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं यहां से, जो हमारे लीडर हैं जो वो बयान देते हैं, अभी समझ नहीं आता कि ये बीजेपी के साथ है या इंडिया अलायंस के साथ है, क्योंकि जितने बयान उन्होंने दिए हैं इंडिया अलायंस के खिलाफ दिए हैं। बिल्कुल, आपको समझ आई नहीं? सो इंडिया अलायंस वाले भी सर पीटेंगे, वो खुद बोलेंगे, ये याद में लिख के देता हूं, मैं आज प्रेडिक्शन करता हूं कि जनाब हमसे बड़ी गलती हो गई, ये दोनों जो हैं उनकी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मॉडल बहुत है कि भाई गाली दो लेकिन हमारी मर्जी से जाओ। सो ये उस मॉडल के तहत है, क्योंकि देखिए मैंने तो कोई केस, हमने उतनी हुकूमत की ही नहीं है। अब इनके एक एक के 4-4, 500, 700 करोड़ के केसेस हैं, तो उसके बस में यही होता है कि तुम वहां घुसो, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में आप जो है। सजाद साहब, काफी मजा आया आपके साथ बात हमने की, लेकिन तवील अरसे के बाद आपका बिजी शेड्यूल रहता है। सर हालिया जो नताइज हमारे सामने आए, चूंकि इंडिया अलायंस की बात होती, सर राजस्थान बीजेपी इज ऑल टुगेदर शाइनिंग, सर मध्य प्रदेश शाइनिंग, सर छत्तीसगढ़ शाइनिंग। क्या आपको लगता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो एक करिश्मा है वो पूरी तरह हिंदुस्तान में शाइन हो रहा है? इसमें देखिए, आई टेल यू, इलेक्शन में एक ही फैक्टर नहीं, देयर आर मेनी फैक्टर्स। लाइक जो मैं एनालिसिस पढ़ रहा था अखबारों में, शायद वो जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, कहते हैं उनका बड़ा इम्पैक्ट था। फिर हिंदुत्व भी है, उसका भी बड़ा एक इम्पैक्ट है, बट इट इज नॉट हिंदुत्व अलोन। मुझे लगता है वो जो डेवलप सोशल वेलफेयर स्कीम्स, जो लाइक लाडली बहना हैज आई थिंक वर्क देयर। बाकी राजस्थान में द वोट परसेंटेज, आई एम अ सेफोलॉजिस्ट बाय ट्रेनिंग, बड़ी मैंने इकोनॉमिक्स है, राइट। राजस्थान में वोट शेयर में बहुत कम फर्क है, 39 and 41, विच इज बॉर्डरिंग। 1% इधर चला जाता तो रिजल्ट्स कुड हैव बीन दैट, बट मध्य प्रदेश इज अ बिग सरप्राइज, जो मुझे लगता है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, आम यहाँ होगा कि भाई क्या आप खुश हुए? देखो, मैं न खुश होता हूं कांग्रेस के जीतने पर, मैं खुश होता हूं बीजेपी के। अब आप पूछोगे क्यों? जब बाइडेन ने जीता तो मैंने तकरीबन 15 मिनट भांगड़ा किया, ट्रंप जो है मुसलमानों के खिलाफ था, तो इसलिए मैं खुश हुआ। जब अब मैंने बाइडेन के बयान देखे रिगार्डिंग गाजा, तो मैंने सर पीटा कि यार ये तो उससे भी खतरनाक निकला। इसी तरीके से ऑन कश्मीर और मी, there is absolutely no difference between Congress and BJP. And when anybody loses or wins, मेरी सेहत पर कोई असर नहीं। आपकी सेहत, Because I know it will be, देखिए ये जो यहाँ हुआ है, याद रखना, this is the new normal. For both the parties is the new normal. और इनका आपस में एक नेशनल व्यू पॉइंट होता है कि भाई हम इतना शोर करेंगे, तुमने करना है जो कर लो। अब 370 को देखिए, उड़ाया इन्होंने। लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट में भी जब हम गए, एक सवाल चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि भाई अगर ये परमानेंट था, जिसमें इरोजन कैसे इतना हुआ? इरोजन किसने किया था? वो कांग्रेस ने किया। सो दे आर टुगेदर इन इट। बाकी ये नहीं है मेरा कांग्रेस से कोई मतलब, माय फादर स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम कांग्रेस, राइट। बट 87 ना हुआ होता तो शायद ये जो कब्रिस्तान है जिसमें 50-60 हजार नौजवान शायद दफन है, वो भी ना होते। ये भी एक रियलिटी है। चलिए सजाद साहब, आखिर पे हमें बताइए कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी इन्फ्लुएंस आप पे आज भी है, कोई ऐसा पॉलिटिशियन जो जाहिरन आपको पसंदीदा पॉलिटिशियन होगा? देखिए मैं आपको बताऊं, दो, एक तो मेरे फादर हैं, और जब हम इंटरनेशनल इस पर देखते हैं तो डिसीजन मेकिंग में, विट में, बाकी चीजों में नहीं, बट डिसीजन मेकिंग एंड विट, विंस्टन चर्चिल। तो आखिर पे कोई खास अपील जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को लोगों को आप करना चाहेंगे? क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि जो रिपोर्टर के जहन में होता है कोई सवाल हम भूल भी जाते हैं, लेकिन आपके लिए ये मौका, कोई खास अपील जो यहाँ के लोगों तक आप? नहीं, मैं अपील क्या करूं, मैं चाहता हूं अल्लाह करे, हमारा ये जो आप ब्यूटी बोलते हैं तो मेरा दिल जो है ना लिटरली सिंक करता है। ये जो हम पर दबा है ये हटे, हमारी स्टेट आए, हमारा स्पेशल स्टेटस आए, और अल्लाह करे कि हम डेवलप करें, हमारा टूरिज्म फले फूले, ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, पीस है, ये रहे, बच्चे स्कूल जाएं, अगर कोई बीमार है वो हॉस्पिटल जा सके। ये जो पहले होता था हड़ताल या बाकी चीज में, तब भी खिलाफ था और आज भी खिलाफ हूँ उसके।
अल्लाह करे दैट वी प्रॉस्पर एज अ सोसाइटी, बिकॉज आई स्टिल फर्मली बिलीव कि जो माशियाती आज़ादी है वो सबसे बड़ी आज़ादी होती है और बाकी जितनी भी आज़ादियां हैं वो उससे नीचे होती है। चलिए, ये थे जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन साहब, द मैन हु हैपेंस टू बी द मैन ऑफ आइडियाज। जाहिर सी बात है, मुस्तकबिल में देखना होगा सज्जाद साहब के जो आर्गुमेंट्स है क्या वो लोगों के दिलों पे राज करने में कामयाब हो गए या नहीं, लेकिन काफी होपफुल है। इलेक्शंस आ रहे हैं, जाहिर सी बात है क्या पता पीपल्स कॉन्फ्रेंस का पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के हवाले से कोई कैंडिडेट मैदान में उतरे और जीत के भी आ सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ कहना और मैच पर ही होगा। सज्जाद साहब, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू डिस्पाइट योर ऑर्डर एंगेजमेंट्स दैट यू हैड गिवन अस सम टाइम। मुझे दीजिए इस प्रोग्राम से अपने साथी बल्कि केएनएस की पूरी एडिटोरियल टीम और अपने स्पेशल कैमरा पर्सन सोफिया नायत के साथ इजाजत।